हेलो फ्रेंड्स, वोकैब बिल्डिंग का जो हमने अभी स्टार्ट किया है प्रोग्राम, ये सेकंड क्लास है। इसमें मैंने वो वोकैब लेने की कोशिश की है जो B1 के एग्ज़ाम में जनरली, चाहे वो लेजन में हो चाहे लिसनिंग में हो, जनरली आपको सुनती है, दिखती है। ओके, सो gemütlich angenehm, पहले दो वर्ड्स gemütlich angenehm। gemütlich का मतलब है कि अब you feel at home, means it's comfortable, cozy, it's comfort itself. For example, mein Kissen ist sehr gemütlich। मेरा जो तकिया है वो भले ही 10 साल पुराना हो, लेकिन मुझे तो उस तकिए पे नींद आती है भाई। sehr gemütlich। अब कोई मेरे को होटल में नया तकिया दे, एकदम मस्त सा बढ़िया दिखने वाला, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, मुझे तो ये मेरा वाला तकिया चाहिए। ओ, das Sofa ist sehr gemütlich, means you feel at home, comfort, it's comfort itself। so gemütlich का मतलब है कि ये आपको कुछ खास लगता है, विशेष लगता है। gemütlich, there is a special comfort in it। and angenehm, angenehm का मतलब है pleasant, मतलब सुहावना। यू कैन से नॉर्मल, प्रॉब्लमेटिक नहीं होना। हाँ, दस वेटर इज angenehm, अच्छा है, ठीक लग रहा है, बढ़िया है, angenehm। सो दोनों का फर्क, ये कुछ खास विशेष फीलिंग देता है आपको, घर की सी फीलिंग देता है, इट्स कंफर्ट इटसेल्फ। एंड angenehm मीन्स प्लीजेंट, you feel here also good। okay, then ये कुछ वर्ड्स वो हैं, ये ऊपर वाले नंबर 2 जिसको मैं बोल रहा हूं इस लाइन में, ये वर्ड इंग्लिश की तरह दिखते हैं बट इनका मीनिंग बिल्कुल नहीं है। वो ये फाल्स है, फ्रॉइंड है। ये ऐसे फ्रेंड्स हैं जो धोखेबाज मित्र हैं। मतलब स्पेंडन का मतलब आप समझ लो कभी टू स्पेंड, वो नहीं। स्पेंडन का मतलब है डोनेट करना। स्पेंडन, also ja, wir sollten jetzt spenden। durch spenden können wir das machen। स्पेंडन, स्पेंडन कैपिटल लिख दिया तो ऑफ कोर्स, कोई भी वर्ब को आप कैपिटल लिख देते हो तो नाउन हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी वर्ब को आप कैपिटल लिख दो तो उसको एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब टू डोनेट, और ये हो गया डोनेशन। गिफ्ट, ये गिफ्ट वो नहीं है। इस गिफ्ट का मतलब जर्मन में है पॉइजन, दे मत देना किसी को, गिफ्ट। सो इंग्लिश में कोई समझ के बोल दे कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं तो मारे जाओगे या वो मारा जाएगा। सो स्पेंडन इज टू डोनेट, गिफ्ट इज पॉइजन। जर्मन में बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे गिशेंक, राइट। गिशेंक, das गिशेंक होता है गिफ्ट। एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब एक्चुअल नहीं है। इंग्लिश में एक्चुअल देख के कहीं आप समझो ये वही होगा। एक्चुअल का मतलब है करंट, लेटेस्ट। जर्मन के हिसाब से aktuelle Situation, aktuelle Nachrichten, latest news। so this is actual। फास्ट, इंग्लिश वाला फास्ट नहीं है ये। फास्ट का मतलब है ऑलमोस्ट। फास्ट alle sind gekommen, almost everyone has come। फास्ट मीन्स ऑलमोस्ट। bekommen का मतलब टू बिकम मत समझ जाना, दिखने में वैसा दिखता है। bekommen का मतलब है टू गेट, टू रिसीव, प्राप्त करना। bekommen इंग्लिश में टू बिकम जो है उसके लिए जर्मन में आएगा werden। सो das sind die false Freunde, मीनिंग कुछ और है, दिखते कुछ और है, ये सावधान रहना इनसे। सेकंड वाली लाइन से देन denken, glauben, vertrauen। denken und glauben means I think। ich glaube, du hast recht, I think you are right। ich denke, wir sollen das machen। ich denke, ich glaube मतलब आप मानते हो but you are not sure about it, maybe you want to check it again, but at present you are saying I think yes।
maybe Warsa English, probably you think also the same, but you are not sure. Denken und glauben. Und vertrauen means you trust on someone, you trust पूरा, मतलब उसके बाद में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. यहां पे तो मे बी यू वुड लाइक टू चेक इट अगेन, हियर यू नीड नॉट. Ich vertraue dir, मैं तो तुम पे पूरा विश्वास करता हूं. ये तुमने सोच कैसे लिया? सो ये कुछ और वर्ड्स थे. यस, ये और देखेंगे बस. वारन, ये नाउन है सारे, दिख रहा होगा आपको. पहला लेटर कैपिटल आए तो समझ जाया करो नाउन है. वारन का मतलब ईश्वार, डू वार, एरएसजी वार, वीर वारन, वो वारन नहीं है, ये कैपिटल है. वारन का मतलब गुड्स, थिंग्स. वारन डिंग है, ऑल्सो थिंग्स. जाखन थिंग्स. गेगनस्टैंड का मतलब ऑल्सो आइटम्स, थिंग्स. क्या क्या चीजें पड़ी है भाई रूम में? वेल से गेगनस्टैंड है. जिन hier gibt es ein Handy, hier gibt es einen Stuhl, einen Tisch. तो ये सब Sachen Gegenstände. So this fourth number लगा देता हूँ इसको. Besichtigen, besuchen, sehen, ansehen, anstarren, aussehen, beobachten, blicken, gucken. ये एक से सही दिख जाएंगे कहीं, आपको ऐसे मत समझ लेना, थोड़ा सा फर्क है इसमें. ये बार बार वर्ड आते हैं, आपको श्योर होना चाहिए इस बारे में. बेजिस्टिगन का मतलब है कोई चीज को बहुत ही ध्यान से मुआवना करते हो आप. जैसे एज ए टूरिस्ट आप फॉर द फर्स्ट टाइम हवा महल देखने आ रहे हो जयपुर, या ताजमहल देखते हो, तो आप बड़े ध्यान से देखते हो. या फिर कोई घर आपको खरीदना है तो आप देखते हो खिड़की सब ठीक तो है, सारे बढ़िया कंडीशन में है, फर्नीचर को भी घुमा के देखते हो. दैट इज डन बेजिस्टिगन, बहुत ही ध्यान से देखना. बेजुखन का मतलब है टू विजिट. Ich besuche meinen Freund. Sehen ist to see. Ansehen ist to look at. एक बार देखो तो. I look at. Ansehen. Anstarren मतलब घूर के देखना किसी को. Anstarren. Aussehen means to look. You're looking good. Do this good aus. So to look and दिखना. Beobachten का मतलब है observe करना. इस beobachten समझता सब हूं, ऑब्जर्व सब करता हूं, कहता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है. ब्लिकन का मतलब है एक नजर मारना. ब्लिकन. गुकन का मतलब ये इनफॉर्मल वर्ड है, देखना ही है इसका मतलब. गुकमाल बच्चे बोलते हैं, देख देख गुकमाल. सो ये इनफॉर्मल है. सो सबका अलग अलग मीनिंग है. वापस आप देखो इसको, क्या बोला मैंने. आख्तन aufpassen का मतलब है कोई चीज का ध्यान रखना. जैसे यार बच्चा है, ध्यान रखना गिर नहीं जाए, या मेरा सामान पड़ा है, मेरा मोबाइल पड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना. achten, to pay attention. फ्लेगन और जिस क्यूमेरन का मतलब है टू केयर करना. मैं अपनी फैमिली की केयर करता हूँ, या इन पौधों की बहुत केयर करता हूँ मैं. इस फ्लेग है, ये कुत्ता रख तो रहे हो, केयर बहुत करनी पड़ेगी. मानूस या फ्लेगन, वो है इसका मतलब. और बेट्रॉयन का मतलब भी केयर है, बट यहाँ पे सपोर्ट करना. किसी को कोई चीज चाहिए तो इनसे ले लेना. ओके, या कांट प्रॉब्लम. बेट्रॉय जी, मैं केयर करूँगा आपकी, मुझे बेट्रॉय. गेस्ट आते हैं तो कौन देखभाल करता है, कौन उनको अटेंड करता है, दैट इज बेट्रॉय. ओके, देन सेवंथ ल्यूजन एंड ल्यूसन. ल्यूजन का मतलब है कुछ सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना. या विमिशन 10 ल्यूजन. ल्यूसन का मतलब है डिलीट ही कर देना, कोई चीज को डिलीट कर देना. Oh, where hat das gelöst? Mein Gott. Last, जिश मेल्डन मीन्स टू रिपोर्ट. मैं बताऊंगा आपको. इश्मेल्डनिश रिफ्लेक्सिव है. इश्मेल्डनिश. बेसाइड जागन, बेसाइड गेबन का मतलब है यही है, किसी को अपडेट करना, बताना. इस जागेरन बेसाइड, जैसे ही आपको जो चीज मिल जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा. इस जागेरन बेसाइड, इस गेबेरन बेसाइड, एक ही बात है. एंड लास्ट है बेसाइड विशन. तुम क्या बताओगे, मुझे तो पहले से पता है. इस वाइस शोन बेसाइड. सो फ्रेंड्स, ये कुछ वोकैब है. मैं हर बार कोशिश करूंगा 20-30 वर्ड लेने की, ताकि आपको उनका डिफरेंस पता चले. उसके सेंटेंस बना के देखिएगा, और अगर इस तरह